Hello friends, welcome to online classes from Gurudev International School. Our chapter name is Solid, Liquid and Gases. हम लोग इस चैप्टर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े हैं कि मेल्टिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है या फिर फ्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग ये भी पढ़े हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेज एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेज, यानी कि विलेय पदार्थ कौन से होते हैं और घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं और अघुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है घुलनशील पदार्थ। ठीक है, अब ये कहते किसे हैं, तो दिस सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंस यानी कि ये पदार्थ डिजॉल्व यानी कि घुल जाते हैं इन वाटर यानी कि जल में, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, सॉल्यूबल सब्सटेंस यानी कि घुलनशील पदार्थ। एग्जाम्पल में क्या हुआ, जैसे कि शुगर एंड साल्ट। शुगर का मतलब चीनी और साल्ट का मतलब कि नमक। अब चीनी को देख लीजिए, चीनी अगर हम पानी में मिलाएंगे तो मिल जाएगा ना, पूरी तरह से घुल जाएगा उसमें, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूबल सब्सटेंस। और फिर साल्ट को भी देख लीजिए, साल्ट के बारे में, अगर हम पानी में साल्ट को यानी कि नमक को डालेंगे तो वो भी पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूबल सब्सटेंस हो गया। यानी कि जो भी पदार्थ हम पानी में डालेंगे और डालने के बाद से पूरी तरह से अगर वो घुल जाता है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेज यानी कि घुलनशील पदार्थ। ठीक है, घुलनशील पदार्थ समझ में आ गया, यानी कि सॉल्यूबल सब्सटेंसेज। अब बात करते हैं हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस के बारे में। मतलब कि इनसॉल्यूबल का मतलब अघुलनशील, सब्सटेंसेस का मतलब पदार्थ, यानी कि अघुलनशील पदार्थ। दिस सब्सटेंसेस यानी कि ये पदार्थ डू नॉट डिजॉल्व यानी कि नहीं घुलते हैं, किसमें, इन वाटर यानी कि जल में, कंप्लीटली पूरी तरह से। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं यानी कि इनसॉल्युबल पदार्थ जो भी होते हैं वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सैंड हो गया, सैंड का मतलब बालू। अगर आप पानी में एक गिलास पानी ले लेंगे, फिर उसको बालू में डालेंगे, बालू पानी में जब डाल देंगे तो क्या वो बालू घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो मतलब ये क्या हुआ आपका, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन यानी कि पृथक्करण ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ का। सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब कि अलग करना। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण यानी कि जो पदार्थ होते हैं अगर किसी लिक्विड में मिले होते हैं तो उनको हम अलग कैसे करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब इनका जो होता है पृथक्करण होता है बहुत सारे मेथड के द्वारा होता है, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े हैं इवेपोरेशन में, फिर मेल्टिंग, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन, ये सब पढ़े हैं ना। तो इन्हीं सब विधियों के द्वारा ही ये जो होता है पदार्थों का अलग भी होता है, अलगाव भी होता है, यानी कि सेपरेशन भी होता है। ठीक है, पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण विधि के द्वारा हम पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण द्वारा हम किसी पदार्थ को अलग कैसे करेंगे, तो और किन किन पदार्थों को अलग कर सकते हैं, तो साल्ट में बी सेपरेटेड फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट यानी कि नमक, में बी सेपरेटेड अलग हो सकता है, फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक का जो विलयन होता है उससे हम नमक को अलग कर सकते हैं, बाय हीटिंग, कैसे, गर्म करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम पानी में नमक को रख देते हैं। ठीक है, किसी पतीले में पानी भर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। अब उसको अलग कैसे करेंगे, तो
फिर उसको हम गरम करेंगे, और जैसे ही हम हीट करेंगे, उसको गरम करेंगे, तो वो फिर क्या होगा कि इवेपोरेशन होगा, उसका वाष्प बनेगा, और वाष्प बन के फिर ऊपर जब हम ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगा के साइड में ऐसे थोड़ा सा झुका देंगे, फिर उधर भी बर्तन रख देंगे, और जब वो भाप ऊपर जाएगा उस ढक्कन में, तो वो भाप फिर जब ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, तो वो टेढ़ा करने के बाद जो भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर वही पानी दूसरे बर्तन में जाके गिरेगा, और वो जब ठंडा हो जाएगा तो फिर नमक बन जाएगा। तो इस विधि से हम नमक को अलग कर सकते हैं। यानी नमक को किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण विधि द्वारा। अब सेकेंड प्रोसेस है हमारा फिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन के द्वारा तो हम देखें कि नमक और पानी के विलयन से हम नमक को कैसे अलग करते हैं, ये देखें हम लोग। अब इस फिल्ट्रेशन यानी कि छननीकरण, फिल्ट्रेशन का हिंदी होता है छननीकरण, इसके द्वारा हम क्या क्या अलग कर सकते हैं? तो वाटर एंड मड में बी सेपरेटेड, यानी कि पानी और मड का मतलब होता है कीचड़ युक्त, मतलब मड का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो वाटर एंड मड में बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि पानी और कीचड़ को में बी सेपरेटेड हम अलग कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि छाननीकरण के द्वारा, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो पोर ए मडी वाटर, यानी कि मडी वाटर को, यानी कि कीचड़ युक्त पानी को हम गिराएंगे किसमें? ऑन फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर पर। द क्लीन वाटर पास डाउन, यानी कि साफ पानी गिर जाएगा थ्रू पेपर, उस पेपर के द्वारा। एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील, सब्सटेंस यानी पदार्थ, रिमेन लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो रिमेन लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर के ऊपर बैठ जाएगा। यानी कि देखिए, फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया छाननीकरण, यानी कि छाननीकरण से आप ऐसे समझ लीजिए कि छानना, ठीक है। तो इससे हम इस विधि के द्वारा हम किसको किसको अलग कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि पानी और मिट्टी युक्त, यानी कि कीचड़ युक्त पानी है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे कि एक फिल्टर पेपर लेंगे, किसी गिलास के ऊपर उस फिल्टर पेपर को रख देंगे, और एक गिलास में कीचड़ युक्त पानी लिए हैं, तो फिर उस पानी को हम उस फिल्टर पेपर के ऊपर गिराएंगे, और जब हम उस फिल्टर पेपर के ऊपर गिराएंगे तो जो साफ पानी होगा वो हमारा नीचे गिर जाएगा, और जो अघुलनशील पदार्थ होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर जम जाएगा। तो इस विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादीकरण। अवसादीकरण का मतलब होता है कि जो नीचे तली में जम जाता है उसको हम बोलते हैं अवसाद, ठीक है। सेडिमेंटेशन का हिंदी होता है अवसादीकरण। इन दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में द सॉल्यूशन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि सॉल्यूशन को, यानी कि विलयन को हम अनडिस्टर्ब, यानी कि उसे डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि बिल्कुल स्थिर रहने देते हैं, उसको छूते नहीं है, हिलाते नहीं है, फॉर फ्यू हावर्स, यानी कि कुछ घंटों के लिए। देन द अपर लिक्विड, तब क्या होता है कि जो अपर लिक्विड होता है, यानी कि जो तले पर जो लिक्विड रुक जाता है, इज पावर्ड डाउन स्लोली, यानी कि फिर उसको हम धीरे धीरे गिराते हैं किसमें? इन अनदर कंटेनर, यानी कि दूसरे बर्तन में। इन सच ए मैनर, यानी कि इस तरह से, दैट इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब कि अघुलनशील ठोस, डू नॉट गेट पावर्ड, यानी कि जो अघुलनशील ठोस होता है वो नहीं गिरता है। सेडिमेंटेशन के द्वारा हम करते क्या है? अब आप लगभग समझ गए होंगे कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एक गिलास में मान लेते हैं कि रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ देर तक वैसे ही छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि उसमें मिट्टी का घोल है, फिर अगर कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगा? नीचे जाके तली में जम जाएगा, फिर हमारा ऊपर वाटर ऐसे ही रुक जाएगा। उसके बाद से हम क्या कर लेंगे कि उसको किसी दूसरे बर्तन में गिरा लेंगे, तो फिर क्या होगा कि पानी मेरा अलग हो जाएगा, फिर नीचे जो सेडिमेंट वो जो सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, वो नीचे हमारा जम जाएगा। अब पढ़ेंगे हम केमिकल एंड फिजिकल कन्वर्जन, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है।
तो अब ये फिजिकल कन्वर्जन क्या होता है और केमिकल कन्वर्जन क्या होता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल कन्वर्जन यानी कि भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है, कैसे होता है। तो ए फिजिकल कन्वर्जन इज रिवर्सिबल कन्वर्जन यानी कि ये भौतिक परिवर्तन जो होता है वो प्रतिवर्ती रूपांतरण होता है। ये भौतिक रूपांतरण जो होता है वो प्रतिवर्ती रूपांतरण होता है। अब ये रिवर्सिबल कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो रिवर्सिबल कन्वर्जन जो होता है ऐसा रूपांतरण होता है जिसमें कि हम जैसे मान लेते हैं कि बर्फ को पिघला के हम पानी बना दिए और पानी से फिर हम उसको जमा के बर्फ बना सकते हैं ना। तो यानी कि रिवर्सिबल कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन है जिसमें कि हम उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं और उसको हम दोबारा उसके अपने पहले वाले अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए फिजिकल कन्वर्जन इज रिवर्सिबल कन्वर्जन दैट डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट यानी कि जो कि नया उत्पाद नहीं बनाता है। ठीक है, तो ए फिजिकल कन्वर्जन इज रिवर्सिबल कन्वर्जन दैट डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट यानी कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। और ये रिवर्सिबल कन्वर्जन क्या होता है कि इसमें कोई जब पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसको हम फिर उसको अपने अवस्था में फिर ला सकते हैं, ऐसा परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि बर्फ है, अगर उसको हम पिघला देते हैं तो वो पिघल जाता है, पानी के रूप में आ जाता है, लेकिन फिर उसको हम बर्फ बना सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल कन्वर्जन। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि ये बर्फ का गलना या फिर फ्रीजिंग, इन सब के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट बनता है, नहीं बनता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कन्वर्जन। अब बात करते हैं हम केमिकल कन्वर्जन की। तो केमिकल कन्वर्जन यानी कि रासायनिक रूपांतरण। हमने पहले क्या पढ़ा, फिजिकल कन्वर्जन। फिजिकल कन्वर्जन का मतलब कि भौतिक रूपांतरण, हम उसमें परिवर्तन गलती से लिख दिए थे, उसमें आप लोग भौतिक रूपांतरण कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं केमिकल कन्वर्जन की यानी कि रासायनिक रूपांतरण। अब ये रासायनिक रूपांतरण क्या होता है। तो एक केमिकल कन्वर्जन यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन इज एनी कन्वर्जन यानी कि कोई भी रूपांतरण होता है दैट जो कि प्रोड्यूस ए न्यू केमिकल सब्सटेंस, जो कि एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, ए केमिकल कन्वर्जन इज एनी कन्वर्जन यानी कि रासायनिक रूपांतरण कोई भी ऐसा रूपांतरण होता है दैट जो कि प्रोड्यूस ए न्यू केमिकल सब्सटेंस यानी कि एक नया केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल कन्वर्जन यानी कि रासायनिक रूपांतरण। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जलना, सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना। अब मान लेते हैं कि इससे फिर कोई नया, ये लकड़ी को अगर हम जला देंगे तो फिर हम उसको लकड़ी बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते। सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना, दही से हम दूध में फिर परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि केमिकल कन्वर्जन में जो बन जाता है उसको हम फिर उसके पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं और उससे नया पदार्थ ही बनता है और उसको पहले वाले अवस्था में नहीं परिवर्तन कर सकते, इसलिए इसको बोलेंगे केमिकल कन्वर्जन। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सॉल्युबल सब्सटेंस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कन्वर्जन यानी कि भौतिक रूपांतरण का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कन्वर्जन यानी कि रासायनिक रूपांतरण का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादीकरण विधि का व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। इसका आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।